हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है, जैसे कि हम घर पे भी क्राफ्ट्स वगैरह वर्क करते हैं उस तरह से, जैसा कि अग्रांकित आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हवाई जहाज उसने बनाया है उस कागज से, तो उस रंगीन कागज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए जो आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र जो है, ये चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले इसी चित्र को बना लेता हूँ। ये इस प्रकार से हवाई जहाज जैसी आकृति जो है आपके सामने है। तो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दे रखी है, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये दूरी 1 सेंटीमीटर है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस जो है आपकी, ये आपको दे रखी है 6.5, ये पूरी। ये जो दूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो आधार है ये आपको रखा है 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस रंगीन कागज की आकृति जो बनी है हवाई जहाज की, इस रंगीन कागज से, तो जितना भी कागज प्रयोग में लाया गया है उस कागज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि विभिन्न आकृतियां इस हवाई जहाज में हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साथ संभव नहीं होगा इनको निकालना, अलग अलग इन आकृतियों के क्षेत्रफल को निकालेंगे और फिर उन सभी क्षेत्रफलों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो उस कागज का क्षेत्रफल आपके सामने होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये आकृति नंबर 1 है, ये आकृति नंबर 2 है, ये आकृति नंबर 3 है, ये आकृति नंबर 4 है और ये आकृति नंबर 5। ये मैं इस तरह से मान लेता हूँ। तो आप नंबर्स को अलग अलग भी मान सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि इसी तरह से माने, आप इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2, इस तरह से आप कर सकते हैं। बात कोई भी हो, हमें केवल इनका अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सर्वप्रथम अगर हम आकृति 1 की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, 1.5 है, और ये 6.5 है तो ये वाली भी कितनी है, 6.5 है। ये हमें ध्यान रखना है। सभी चीजें आपके पास, सभी मापे आपके पास हैं। और ये देखिए ये 1 है तो ये भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। तो सर्वप्रथम आएंगे हम नंबर 1, आकृति 1 का क्षेत्रफल। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज जैसी आकृति है, 3 भुजाएं दे रखी हैं, 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और 1 भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आकृति 1 के लिए a बराबर 5, b बराबर भी 5 और c बराबर आपको दे रखा है 1। सबसे पहले आप निकालेंगे इसके लिए s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2, यानी कि यह जाएगा आपका 5 प्लस 5 प्लस 1 बटे 2, यानी कि 11 बटे 2 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से आकृति 1 का क्षेत्रफल, चूंकि जो आकृति 1 है यानी कि फर्स्ट आकृति है, फर्स्ट जो फिगर है वो ट्रायंगल शेप की है, त्रिभुज आकार की है,
तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला जो आपके पास है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे आप, देखिए एस की जगह आप क्या लिखेंगे, 11/2 आया, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 और 11/2 माइनस 1, वर्गमूल 11/2 ऐसे लिखा रहेगा। 11/2 में से 5 घटाएंगे तो 2 की गुणा 5 लोगी 10 और 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि गुणा 1/2। सेम ऐसे यहाँ पर 1/2 गुणा 11/2 माइनस 1 यानी कि 2 एकम 2 जाएगा आपका 9/2। अब क्या करना है, वर्गमूल के अंदर ये संख्याएं हैं और आपको बताया गया था क्या कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या 2 बार आती है और उसे वर्गमूल से बाहर निकालना है तो वो केवल एक बार बाहर निकल कर आती है। तो यहाँ पर आगे कैलकुलेशन हम देखेंगे क्या, 11/2 है ये आपके पास, तो 11/2 को ऐसे लिखा गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 9 को हम टुकड़े कर सकते हैं, 9 के 3 गुणा 3/2। अब आगे देखिएगा आप, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे जो है डिनोमिनेटर्स वहां पर 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, तो यानी कि 2 गुणा 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो 1/2 गुणा 2, ऊपर 3 2 बार आ रहा है तो गुणा 3, अंदर केवल 11 एक बार है तो √11। तो यानी कि अगर आप देखें तो क्या लिखा जाएगा कि 3√11/2 दूनी 4, इतना सेंटीमीटर की घात 2। ये आपके पास क्या निकल के आएगा, ये पहली आकृति का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। अब इसके बाद हमें दूसरी आकृति का, तीसरी आकृति का, चौथी का, पांचवी का, इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके बाद देखेंगे हम कि दूसरी आकृति का और तीसरी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो अभी जो आपने निकाला आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल वो हमारे पास निकल कर आया 3√11/4 सेंटीमीटर की घात 2। यहाँ पर आप वर्गमूल 11 को दशमलव के अंकों तक लिख सकते हैं, 2 अंकों तक। यहाँ पर अगर लिखें तो 3 गुणा 3.31 लगभग ही आएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, /4 सेंटीमीटर की घात 2, यानी कि इसकी गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9.339 /4 सेंटीमीटर की घात 2। और अगर हम इस 4 से 9.93 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 19, 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, 2.48, लगभग 2 अंकों तक लिखना है तो 2 अंकों तक मैंने लिखा, तो दशमलव में बदल लिया। आकृति 1 का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 2.48। अब इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि सेकंड यानी कि नंबर 2 आकृति कौन सी है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड आकृति एक आयत के जैसी है, एक रेक्टेंगल के जैसी है। और रेक्टेंगल का क्या गुण होता है कि रेक्टेंगल की यानी कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और आयत का क्षेत्रफल आपने पहले ही पढ़ा है। तो सेकंड आकृति के लिए हमें क्या करना है, केवल आयत के क्षेत्रफल को ही निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आकृति सेकंड यानी कि आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो बात करें ये आकृति कैसी है, दिखाई दे रहा है, देखिए आपको मैं ऊपर जो अंडरलाइन कर रहा हूं ओवरलाइन, ये है आकृति नंबर 2। तो ये आकृति कैसी है, एक आयत के आकार की है। तो आयत आकृति जो ये आयत के आकार की है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपके सामने ये है 6.5 गुणा चौड़ाई आपके पास कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये किस में आएगा आपका, ये भी सेंटीमीटर की घात 2 में आएगा। तो 6.5 सेंटीमीटर की घात 2। तो इस प्रकार से आपने द्वितीय आकृति का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आपके पास आती है तीसरी आकृति। तो देखिए पहले ये तीसरी आकृति है क्या, क्या नाम हम इसको दे सकते हैं। तीसरी आकृति आपके पास ये है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि आकृति ऐसी है कि आमने सामने की 2 भुजाएं तो समांतर हैं और 2 भुजाएं समांतर नहीं हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर हों और 2 भुजाएं समांतर ना हो, वह आकृति क्या कहलाती है, समलंब चतुर्भुज कहलाती है, यानी कि ट्रेपेजियम कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पर आकृति 3 के क्षेत्रफल के लिए बात करेंगे हम। आकृति 3 का क्षेत्रफल, चूंकि ये समलंब है
समलंब चतुर्भुज है ये। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे आप। तो वो क्या होता है देखिए, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये जो ऊंचाई निकल कर आएगी ये भी क्या होगी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में रख देंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग क्या है, ये 1 है 1 2 है, तो 1 और 2 जोड़कर कितने बनेंगे आपके पास 3 गुणा 1, यानी कि 2 से 3 को जब काटेंगे आप तो कितना बनेगा 1.5 1.5 सेंटीमीटर की घात 2। तो इस प्रकार से 3 आकृतियों का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद बची आपके पास चौथी और पांचवी आकृति। इन चौथी और पांचवी आकृति का क्षेत्रफल अब निकालेंगे और इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तभी पूरे हवाई जहाज का या इस हवाई जहाज में लगे रंगीन कागज का क्षेत्रफल निकल कर सामने आए।